Good morning students. I am Jyotsna Gupta. I am your EBS teacher and today I will teach you chapter 15 are houses. In this chapter I explain you need of house, different kinds of houses, some unusual houses, need for living together, cleaning the house, maintenance of house and decorating the house. Okay, let's start. A place or building in which we live together with our family is called house. बच्चों, वो जगह या वो बिल्डिंग जहाँ पर हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एक साथ रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हाउस, यानी कि मकान. Once we start living inside the house, जब हम उस मकान में रहने लगते हैं तो वो क्या बन जाता है? It becomes our home. वो हमारा घर बन जाता है. नेक्स्ट है नीड ऑफ हाउस, यानी कि हमें हाउस की ज़रूरत क्यों होती है? वी नीड हाउस फॉर द फॉलोइंग पर्पस. फर्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफरेंट वेदर कंडीशंस, यानी कि जब मौसम अलग अलग हो जाता है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तब हाउस हमें इससे प्रोटेक्शन देता है. प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, स्नैक्स एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स, और किससे बचाता है? जंगली जानवरों से, बर्ड्स से, सांपों से और दूसरे हानिकारक इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़ों से. टू लीड अ स्टेबल लाइफ, और हमें क्या देता है? एक स्टेबल लाइफ देता है, यानी कि हम एक ही जगह पर रह सकते हैं. टू कीप क्लॉथ्स, ज्वेलरी, यूटेंसिल्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेस एट्सेट्रा सेफ. हम अपने घर में क्या क्या चीज़ों को सेफ रख सकते हैं, यानी कि सुरक्षित रख सकते हैं? हमारे कपड़े, कीमती ज्वेलरी, यूटेंसिल्स और दूसरे घर में रखने वाली अप्लायंसेस. नेक्स्ट है डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस. It may seem surprising that humans' early shelters were very much like those of some birds and animals, यानी कि ये आश्चर्यजनक लग सकता है कि मनुष्यों के जो शुरुआती आश्रय थे यानी कि रहवास थे, जहाँ वो रहते थे, वो बहुत कुछ पक्षियों और जानवरों की तरह ही थे. Men also lived in caves just like wild beasts or like birds passed his nights on trees. बच्चों, आपको पता है जो पहले लोग थे वो जानवरों की तरह ही, जंगली जानवरों, पक्षियों की तरह ही कहाँ रहते थे? केव्स बनाकर, गुफा बनाकर, और अपनी रातें भी पेड़ों पर ही काट लेते थे. टुडे पीपल लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस, लेकिन आजकल जो लोग हैं वो विभिन्न प्रकार के मकानों में रहते हैं. सम आर बिग वाइल सम आर स्मॉल, कुछ तो बड़े होते हैं और कुछ कैसे होते हैं? छोटे होते हैं. मेनली हाउसेस आर ऑफ टू टाइप्स, मुख्यतः जो मकान है वो दो प्रकार के होते हैं. एक होते हैं कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. कच्चा हाउस और पक्का हाउस. कच्चा हाउसेस आर मेड ऑफ मड, स्टोन्स एंड स्ट्रॉ. कच्चा हाउस किन किन चीज़ों से बना होता है? मड से यानी कि मिट्टी से, स्टोन्स यानी कि पत्थरों से, एंड स्ट्रॉ यानी कि तिनकों से. अ कच्चा हाउस इज ऑल्सो कॉल्ड हट. कच्चा हाउस को हम क्या कहते हैं? हट भी कहते हैं, यानी कि झोपड़ी. दीज हाउसेज आर जनरली फाउंड इन विलेजेस. ऐसे हाउस ज़्यादातर कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? गाँवों में. पक्का हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील. जो पक्के हाउस होते हैं वो किससे बने होते हैं? ब्रिक्स यानी कि ईंटों से, सीमेंट से और स्टील से. दीज हाउसेज आर फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़. ऐसे हाउस यानी कि ऐसे मकान ज़्यादातर कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? शहरों में, छोटे छोटे नगरों में. नाउअडेज पक्का हाउसेज आर बीइंग बिल्ट इन विलेजेस एज वेल. पर आजकल जो पक्का हाउस है वो हमें गाँवों में भी देखने को मिलते हैं, मतलब गाँवों में भी अब पक्के हाउस बनाए जा रहे हैं. ऑल द हाउसेस आर नॉट ऑफ द सेम टाइप. सभी जो मकान होते हैं वो एक जैसे नहीं होते. गिवन बिलो आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. अब हम ये नीचे जो दिखाई दे रहे हैं ना पिक्चर में, अब इन हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे.
फर्स्ट है हट्स। हट्स यानी झोपड़ी, ये दिख रही है आपको पिक्चर में। हट्स आर मेड ऑफ स्टोन्स, मड एंड स्ट्रॉ। हट किससे बनाई जाती है? स्टोन से, मड से और स्ट्रॉ से। वी सी सच हाउसेज मोस्टली इन रूरल एरियाज। अधिकतर हम ऐसे मकान कहाँ देखते हैं? गाँव में। दीज आर कच्चा हाउसेज। ऐसे हाउस को क्या कहते हैं? कच्चा हाउस। हाउएवर दीज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये जो हाउस है ये ज़्यादा मजबूत नहीं होते। दीज आर लेस एक्सपेंसिव देन अ बंगलो। और जो बड़े बड़े बंगले होते हैं उनसे ये कम एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि कम महंगे होते हैं। नेक्स्ट है बंगलो। अ बंगलो इज एन इंडिपेंडेंट हाउस। बंगलो कैसा हाउस होता है? इंडिपेंडेंट, यानी कि हम इसको एक अलग जगह पर बना सकते हैं। सम बंगलोज हैव अ लॉन एज वेल। कुछ बंगलों में क्या होते हैं? लॉन, यानी कि बगीचे भी होते हैं। बंगलोज हैव द वॉल्स एंड रूफ्स मेड ऑफ सीमेंट, स्टील एंड ब्रिक्स। बंगलों में जो दीवारें होती हैं, छतें होती हैं, वो किसकी बनी होती हैं? सीमेंट की, स्टील की और ब्रिक्स यानी कि ईंटों की। नेक्स्ट है अपार्टमेंट। ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है अपार्टमेंट। अपार्टमेंट्स डिनोट मैनी हाउसेज इन अ सिंगल बिल्डिंग। अपार्टमेंट क्या शो करता है? एक सिंगल बिल्डिंग जिसमें छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं। दीज आर बिल्ट वन अबाउ द अदर। ये एक के ऊपर एक बनाए जाते हैं। बिल्डिंग हाउसेज इन दिस मैनर सेव्स स्पेस। जब जो बिल्डिंग बनाई जाती है उससे क्या होता है? जगह बच जाती है। वी कैन सी अ नंबर ऑफ सच अपार्टमेंट बिल्डिंग्स इन द सिटीज़। इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं हम ज़्यादातर कहाँ पर देखते हैं? सिटीज़ में, यानी कि शहरों में। नेक्स्ट है सम अनयूजुअल हाउसेस, यानी कि कुछ अनुपयोगी मकान। Geographically conditions play an important role in determining the kinds of shelter. Apart from usual types of house that we frequently see, there are some unusual houses. अब बच्चों हम ऐसे हाउस के बारे में पढ़ेंगे जो कैसे होते हैं? अनयूजुअल, यानी कि अनुपयोगी। और किस लिए बनाए जाते हैं? मौसम को देखकर, जोग्राफिकली कंडीशंस को देखकर बनाए जाते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे टेंट के बारे में। आपने सुना ही होगा टेंट के बारे में, ये देखिए पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। टेंट्स आर मेड ऑफ अ स्पेशल क्लॉथ कॉल्ड कैनवास। टेंट स्पेशली एक कपड़े से बनाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? कैनवास। दे कैन बी पीस्ड एंड रिमूव्ड ईजीली एंड हेंस आर यूज्ड मोस्टली बाय मिलिट्री पर्सनल एंड कैंपर्स। टेंट जो होते हैं वो उसको हम पिच भी कर सकते हैं, यानी कि उसको कहीं पर भी लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ज़्यादातर टेंट्स कहाँ पर यूज़ होते हैं? मिलिट्री पर्पस के लिए और कैंपर्स के लिए, यानी कि जो मिलिट्री वाले होते हैं सैनिक, वो अपने अपने कैंप बनाकर रहते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं? टेंट बनाकर रहते हैं। नेक्स्ट है हाउस बोट। हाउस बोट आपको दिख ही रही है पिक्चर में, जो पानी में चलती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्लोटिंग हाउस। और इसको क्या कहते हैं? फ्लोटिंग हाउस, यानी कि तैरने वाला मकान। इट इज़ अ हाउस बिल्ट ऑन अ बोट। वुडन हाउसेज आर बिल्ट ऑन लॉन्ग बोट्स। सच हाउसेज फ्लोट ऑन वाटर। सच हाउसेज आर कॉमनली सीन ऑन द डल लेक in Kashmir as well as in the backwaters of Kerala. हाउस बोट वो होती है जिसमें एक छोटी सी नाव होती है और उसके अंदर एक छोटा सा घर टाइप से बनाया जाता है, यानी कि छोटी सी झोपड़ी की तरह दिखाई देता है। और ये तैरने वाली होती है, यानी कि इसको पानी में ही चलाया जाता है। ज़्यादातर ये कहाँ पर देखने को मिलती है? डल लेक में। डल लेक कहाँ है? कश्मीर में। नेक्स्ट है कैरावेन। अ कैरावेन इज़ अ हाउस बिल्ट ऑन व्हील्स। कैरावेन कैसा हाउस है? इसमें व्हील लगे होते हैं। देखिए आप पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको। इट कैन बी पुल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ व्हीकल और एन एनिमल। इसे हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। किसकी मदद से? इसे या तो कोई एनिमल्स भी खींच सकता है या फिर कोई गाड़ी भी। Caravans have comfortable interiors with place to store foods, cook food and eat. Caravans बहुत ही आरामदायक होता है और इसके अंदर हम
खाना भी रख सकते हैं, खाना बना भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। नेक्स्ट है वुडन हाउस यानी कि लकड़ी के मकान। द हाउसेज इन हिली एरियाज आर मेड ऑफ वुड। जो माउंटेन होते हैं यानी कि पर्वतों वाली जगह होती है, जहाँ पर पहाड़ होते हैं, वहाँ पर कैसे मकान बनाए जाते हैं? लकड़ी के। सच वुडन हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ्स। और इनकी जो छत होती है वो कैसी बनाई जाती है? स्लोप टाइप की। ये देखिए आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इस तरीके से ये स्लोप बना हुआ है। दैट मेक द स्नो स्लाइड डाउन ईजीली। इससे क्या होता है, जो बर्फ़ गिरती है वो नीचे चली जाती है, यानी कि छत पर जमा नहीं हो पाती। वी कैन सी सच हाउसेज इन शिमला, नैनीताल एंड मैनी अदर हिल स्टेशंस। ऐसे हाउस हमें ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं? शिमला में, नैनीताल में और दूसरे हिल स्टेशंस पर, क्योंकि यहाँ पर ठंड होती है और बर्फ़ गिरती रहती है, इसलिए यहाँ पर इस टाइप के मकान बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टील्ट हाउस। In the place where it rains a lot, the people build houses on stilts. Such houses are built high above the ground on strong wooden poles. In the place where it rains a lot, ऐसी जगह जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर लोग इस टाइप के मकान बनाकर रहते हैं। इस प्रकार के मकान ज़मीन से ऊपर की तरफ बनाए जाते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत लकड़ी से बनाए जाते हैं। द हाउसेज हैव लेडर्स। इसमें एक सीढ़ी बनाई जाती है जिसे हम हटा भी सकते हैं। स्टिल्ट हाउसेज प्रोटेक्ट द पीपल लिविंग इनसाइड फ्रॉम रेन्स एंड फ्लड्स। इस प्रकार के मकान लोगों को किससे बचाते हैं? भारी बारिश से और बाढ़ से। दे हैव स्लोपिंग रूफ्स टू अलाउ रेन वाटर टू फ्लो डाउन ईजीली। और इसमें स्लोपिंग रूफ बनाई जाती है जिससे बारिश का पानी आराम से बह जाता है, यानी कि घर के अंदर जमा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है इग्लू। इन द प्लेसेस दैट आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। ऐसी जगह जहाँ साल भर क्या होती है? बर्फ़ गिरती रहती है। पीपल मेक हाउसेज फ्रॉम ब्लॉक ऑफ आइस। वहाँ पर लोग कैसे मकान बनाते हैं? आइस के ब्लॉक्स के मकान बनाते हैं। सच हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज। ऐसे हाउस को क्या कहते हैं? इग्लू हाउस। इन्यूट्स ऑल्सो कॉल्ड एस्कीमोज। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एस्कीमोज। सच हाउसेज आर फाउंड इन ग्रीनलैंड एंड एंटार्क्टिका। ऐसे हाउस ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं? ग्रीनलैंड में और एंटार्क्टिका में। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इनहेबिटेंट्स फ्रॉम द कोल्ड वेदर। और इस प्रकार के जो मकान हैं वो प्रोटेक्शन देते हैं किसको? जो ठंडा मौसम हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर लोगों को ये प्रोटेक्शन देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर लिविंग टुगेदर, यानी कि हमें एक साथ रहने की ज़रूरत क्यों होती है। ह्यूमन इज़ अ सोशल बीइंग। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। सेवरल फैमिलीज लिव टुगेदर। और बहुत सारी फैमिलीज एक साथ रहती है। दस अ सोसाइटी इज़ फॉर्म्ड। जिससे क्या बनती है? हमारी एक सोसाइटी बनती है, समाज बनता है। दिस सोसाइटी और कम्युनिटी हैज़ बीन ह्यूमन्स ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड पावर। ऐसी सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो हमें क्या मिलती है? खुशी मिलती है और पावर मिलती है, यानी कि शक्ति मिलती है। एक दूसरे से हमें क्या मिलती है? हेल्प मिलती है और हमें रहने में अच्छा लगता है। आवर नीड फॉर अ शेल्टर अराइजेज नॉट ओनली फ्रॉम आवर नीड फॉर प्रोटेक्शन बट ऑल्सो फ्रॉम आवर डिज़ायर टू लिव अ स्टेबल लाइफ विथ आवर फ्रेंड्स इन द कम्युनिटी। समाज में जब हम एक साथ रहते हैं तो क्या होता है? एक दूसरे से हमें मदद मिलती है और हम उनके साथ खुश रहते हैं और हमें पावर मिलती है, यानी कि शक्ति मिलती है एक दूसरे से अच्छे से व्यवहार करने में। हम लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं साथ में रहने से। लिविंग टुगेदर हेल्प्स मैन टू लर्न मैनी थिंग्स। एक साथ जब हम रहते हैं तो इससे हम कई चीज़ें सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्क टुगेदर, यानी कि एक साथ काम करना सीखते हैं। शेयर फीलिंग्स, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, शेयर कर सकते हैं। टॉक, यानी कि बातें कर सकते हैं। प्ले कर सकते हैं। मैनर्स एंड बिहेवियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाना भी सीखते हैं। वी कैन नॉट डू एवरीथिंग आवरसेल्व्स। हम सभी काम अपने आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते।
वी नीड द हेल्प ऑफ अदर्स, हमें दूसरों की मदद की भी ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न वी लिव टुगेदर, तो क्यों नहीं हम लोग सब मिलकर रहें। अ होम इज़ बेसिकली द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लार्ज कम्युनिटी, बहुत बड़े जो कम्युनिटी है उसमें हमारा घर एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, एक छोटी इकाई की तरह है। लव एंड केयर बाइंड ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली एज वेल एज कम्युनिटी, जैसे परिवार में सभी लोग एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, प्यार से रहते हैं, सबकी देखभाल करते हैं, तो एक दूसरे से बंधे रहते हैं। ऐसे ही हम समाज में भी एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करके एक दूसरे के साथ अच्छे से बंध सकते हैं। आई होप बच्चों आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट्स है मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।